हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिटिल होप 3.0 पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम देखेंगे कि जब भी अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं कराई जाती हैं तो जो अभिक्रिया होगी वो किस तरीके की अभिक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें आज के वीडियो लेक्चर में यही देखना है कि जब भी धात्विक ऑक्साइड अम्लों कोई सा भी अम्ल उसके साथ अभिक्रिया करती हैं तो समीकरण जो होगा वो किस तरीके का होगा। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि धात्विक ऑक्साइड आखिर होता क्या है। तो देखो बच्चों, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान जो हमें उत्पाद मिलता है उसमें धातु के साथ साथ ऑक्सीजन भी सम्मिलित होता है। आपको अगर उदाहरण दूं तो आप अच्छा समझेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जब मैग्नीशियम यानी Mg को ऑक्सीजन यानी O2 जो उसकी उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम क्या था, धातु है, इसलिए इस तरीके का जो समीकरण होता है, ठीक है, इस तरीके का जो उत्पाद होता है उसको क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड यानी धातु के साथ साथ ऑक्सीजन। यही कारण है कि इस तरीके के उत्पाद का नाम धात्विक ऑक्साइड पड़ा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ मिला के अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। क्रियाकलाप 2.7 में कुछ बच्चों लाइन लिखी हुई है, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड, बीकर में क्या लेना है, एक बीकर लेना है जिसमें कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, आप फॉर्मूला भी नोट करते हुए चले अपने नोटबुक में, की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये अम्ल है, उसको मिलाइए। यानी एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड भी लेना है और उसके साथ अम्ल को मिला देना है। फिर बोला गया विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। अब जो ये अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच, तो बोला गया है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। तो और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि विलयन का जो रंग है वो नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो अभी मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाता हूं, उससे पहले आप इसको देख लें कि जब भी कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो उत्पाद के रूप में लवण और जल बनेगा। आपको ये बात जो है ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ओके, अब देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक क्या बोल दिया अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा शायद, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां पे बोला गया है कि जब भी कॉपर ऑक्साइड, आपको आपके स्क्रीन पे समीकरण दिख रहा होगा कि कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और H2O यानी जल का निर्माण होता है। यहाँ पर CuCl2 जो है वो लवण है और H2O जो जल है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, इस समीकरण में भी बिल्कुल वैसा ही हमें दिख रहा है। अब जो ये बोला गया है फिर कि जब कॉपर ऑक्साइड और अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो कॉपर क्लोराइड और जल तो बनता ही है, लेकिन जो विलयन का जो रंग है ना वो कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, नील हरित रंग हो जाता है। अब बोला गया है कि ये जो नील हरित रंग है ये किसके कारण होता है, ये होता है कॉपर 2 क्लोराइड यानी CuCl2 जो है उसी के कारण विलयन जो था उसका रंग नील हरित हो गया। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो है ये कि बच्चों हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि जब भी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और हम इस वाले समीकरण को देखते हैं तो हमें पता चलता है यहां भी लवण और जल बन रहा है, यहां भी क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि वो तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया हो रही थी इसलिए लवण और जल बना और वो उदासीनीकरण अभिक्रिया बन गई, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अम्ल ही है, क्षारक तो है नहीं, फिर भी लवण और जल बन रहा है, ऐसा क्यों। तो देखो बच्चों, अब हमें पता है कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है,
और हमें ये भी पता है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है तो भी लवण और जल बनता है। ठीक है, तो हमें साधारण तो ये पता है ना कि जब भी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तभी लवण और जल बनेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अम्ल है, क्षारक कहाँ गया? तो बच्चों जरूर इसमें कोई ना ऐसा गुणधर्म होगा जो क्षारकीय प्रकृति का होगा। और बात बिल्कुल सही पकड़ा गया रिसर्च के मुताबिक कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। मतलब ये इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारकीय होता है। ये तो है धातु ऑक्साइड, लेकिन जो इसका प्रकृति होगा वो क्षारक की तरह व्यवहार करेगा। मतलब धातु ऑक्साइड क्षारक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और जब ये क्षारक की तरह व्यवहार करने लगेगा तो ये तो हो गया क्षारक और ये हो गया अम्ल। तो हमें पता है अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनता है? लवण और जल। ठीक है, तो सिंपली हम साधारणतः यह कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। इससे हम साधारणतः क्या कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होगा। क्षारकीय प्रकृति का ये होगा जब ही तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें कि धात्विक ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, क्योंकि क्षारक जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति की होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है कि अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अतः धात्विक ऑक्साइड जो होती है उसको क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट बात था जो आपको बतानी थी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि देखो, जल्दी जल्दी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, कि अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। ठीक है, आपको पिछले ज्ञान से पता है, पिछले वीडियो लेक्चर के ज्ञान से कि जब भी हम अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम देखते हैं तो यहाँ भी लवण और जल बन रहा है। तो कैसे हो सकता है कि यहाँ तो क्षारक है भी नहीं फिर भी लवण और जल बन रहा है? ठीक है, पीछे वाला जो एग्जाम्पल था कि अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया में देखते हैं कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है। मतलब कि यहाँ पर जरूर क्षारक होना चाहिए, जब ही तो हमें पता है कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी जब ही तो लवण और जल बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो धातु ऑक्साइड है। तो बच्चों मेन पॉइंट यहीं पर था कि ये जो धातु ऑक्साइड है इसको क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। मतलब कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। अब देखो, क्षारकीय प्रकृति का होता है मतलब ये क्षारक की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे क्षारक हो गया, अम्ल ये रहा, जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनेगा, जो कि समीकरण बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि धात्विक ऑक्साइड जो होती है उसको क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि धातु ऑक्साइड किसकी तरह व्यवहार करता है? क्षारक की तरह। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अच्छा तो बच्चों अब अगला जो है हम इसी वीडियो लेक्चर में कवर कर देंगे कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड जो है वो कैसे अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? देखो, जैसे हमने पीछे पढ़ा, आपको क्षारक पता है कि क्षारक क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम इस वाले लेक्चर इसमें वाले पॉइंट में पढ़े थे कि धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो उसी तरीके से अधात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, अधातु किसको कहते हैं? अधातु जिसमें धातु का गुण ना हो वही अधातु है। अब अधात्विक ऑक्साइड क्या हुआ, तो मैं इसका एग्जाम्पल दूं, आप एग्जाम्पल से अच्छा समझेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन एक क्या है?
अधातु है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। अब ये CO2 जो है इसमें कार्बन यानी अधातु भी है और O यानी ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम पढ़ते हैं, ये क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड। यानी इसमें ये जो उत्पाद मिला कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अधातु भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यही कारण है कि ऐसे उत्पाद को क्या बोलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा समीकरण। ठीक है, यानी चूने पानी का जो विलयन होता है, मैं आपको फिर से पढ़ाऊं कि जब कार्बन, हमने पीछे पढ़ा है ये कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 एवं जल यानी H2 का निर्माण करता है। अब देखो बच्चों, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें जो उत्पाद मिला वो क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और जल यानी H2O मिला। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जो है वो क्या है, वो तो लवण है, और H2O ये क्या है, ये जल है। तो बच्चों फिर से वही तरीके का समस्या यहाँ पे पैदा हो गया कि लवण और जल बन रहा है कि जब भी क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया कर रही है तो लवण और जल बन रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि लवण और जल तभी बनता है जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है। तो बच्चों यहाँ पर क्षारक तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर अम्ल तो है नहीं, फिर भी क्यों लवण और जल बना। मतलब इसका ये हो सकता है कि अधात्विक ऑक्साइड में जरूर कुछ अम्ल जैसी प्रकृति है, और जब रिसर्च करके इसको ढूंढा गया तो पता चला कि बिल्कुल सही कि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। मतलब अधात्विक ऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा जब ही तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि तभी अधात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, मतलब ये अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। आगे पढ़ लेते हैं एक बार कि क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बिल्कुल सही एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस जो कि चूने का पानी है के बीच हुई अभिक्रिया देखी, बिल्कुल सही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है यानी CaOH का होल ट्वाइस ये एक क्षारक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये अधात्विक ऑक्साइड है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, बिल्कुल सही। ये जो लवण और जल जो बन रहा है ये किस अभिक्रिया के दौरान बनता था, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के दौरान। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। मतलब अधात्विक ऑक्साइड जो है, माफ करिएगा, ये जो अधात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो बच्चों यही बात आपको ध्यान में रखनी थी, और ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।